सभी को नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 18 तारीख को है। एडमिट कार्ड पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एडमिट कार्ड अभी तक तो नहीं आए हैं, पर मतलब जल्दी ही आने की संभावना है। ये आप लोग देखते रहेंगे तो अपडेट आ ही जाएगा। ठीक, एग्जामिनेशन सिटी आप लोगों ने देख ही लिया है, तो एग्जाम कंफर्म है। तो एडमिट कार्ड के कोई लोड नहीं लेना है कि हाँ कब आएगा कब नहीं आएगा, वो तो आना ही है, अपने समय पर आ जाएगा। आप लोग अपना एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे कि कट ऑफ। बहुत लोगों का प्रश्न है कि इस बार कट ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन का नेचर चेंज हुआ है। पहले ये ऑनलाइन हुआ करते थे, अब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, सेल्फ स्टडी नाम है उसका। ठीक है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है अपना। तो आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा सेल्फ स्टडी, और जो हमारा लोगो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम में इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला अपडेट है। लिंक मैं दे दूंगा आपको, और हमारे पोस्ट जो आज हमने पोस्ट भी किया था यूट्यूब पर, तो पोस्ट से भी आप जाके कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक जो पेज है ना, सेल्फ स्टडी विपिन शुक्ला, ये हमसे जुड़ने का आपका माध्यम रहेगा फर्दर। ठीक है, आप लोग बहुत बोल रहे थे कि मतलब कि सर आपसे जुड़ने का या फिर कोई ग्रुप है, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और ये आपका हमारा फेसबुक पेज मिलेगा। ठीक है, और हमको आप डायरेक्टली मतलब फेसबुक में अगर आप सर्च करेंगे विपिन शुक्ला नाम से, तो वहां भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमसे आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो मेन आज चर्चा कर रहे थे कि मेन कट ऑफ पे बात करेंगे कि कट ऑफ इस बार क्या होने वाला है, और कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, या फिर एग्जामिनेशन का क्या असर पड़ेगा इस बार ऑफलाइन का। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का लेके आया हूँ कट ऑफ। ठीक है, जैसे ये इसके भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट, मेनली जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं, बाकी हर सब्जेक्ट के रहते हैं नो डाउट, बट मोस्टली अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट के रहते हो, तो इनके हम कट ऑफ की थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नेट के लिए नेट क्वालिफाइड, और यहाँ पे जीआरएफ कितने उसमें हुआ था आप सब लोग को मालूम है। 300 नंबर का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क होता है, मतलब पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग, तो इकोनॉमिक्स का पिछले बार का अगर ट्रेंड देखें 154 और 180 इतना कट ऑफ गया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर 190 और 190। ठीक है, ये जो मैं कट ऑफ लिख रहा हूँ ना, ये कौन से कैटेगरी से, अनरिजर्व या फिर जनरल के हिसाब से लिख रहा हूँ। उसके बाद आप अपने हिसाब से आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है ना, हिसाब लगा सकते हैं किसका कितना गया था। बाकी मैं पीडीएफ इसका बेकायदे डाल दूंगा। फिर फिलॉसफी की अगर बात करें, फिलॉसफी सब्जेक्ट की, तो 196 और 224। ठीक है, साइकोलॉजी की अगर बात करें तो 196 और ये 188। ठीक है, सॉरी 208 होगा, 196 ये 208 होगा। थोड़ा सा यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका जिसका, तो आप ध्यान दीजिए 184 और ये 210। ठीक है, फिर आपका आता है हिस्ट्री जो कि मेन सब्जेक्ट है, इसका कट ऑफ आपका 182 और 204। फिर आपका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट गया था कट ऑफ 172 और 200। ठीक है, कॉमर्स काफी लोगों का रहता है, कॉमर्स का गया है 160 देन 184। ये आपका कट ऑफ क्या है, ये जीआरएफ जिनका क्वालिफाई होता है, नेट इतने में क्वालिफाई। इस बार पीएचडी का भी आ गया है, तो वो थोड़ा सा नेट से और कम में कट ऑफ जाएगा। कॉमर्स एजुकेशन की अगर बात करें तो 184 और 20
8। ठीक है, एक डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक ये सब्जेक्ट होता है 200 और 222। आप लोग देख रहे होंगे कि नेट और जेआरएफ में कितना अंतर होता है। होम साइंस की अगर बात करें तो 178 204। ठीक है, एक सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी कॉमन रहता है बहुत लोगों का, तो ज्योग्राफी के अगर कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे तो ज्योग्राफी कट ऑफ गया था 166 और 188। ठीक है, फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 170 और आपका 194। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बाद, हाँ, मास कम्युनिकेशन। मास, मास सब्जेक्ट का कितना गया था 170 और ये 192। ठीक, फिर हुआ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में गया था 166 और 180। फिर और कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, कंप्यूटर वन मतलब कंप्यूटर साइंस जिसका है ना, ठीक है, 184। और एक सब्जेक्ट लॉ, लॉ की अगर कानून की बात करें तो 176 एंड 2। ये हुआ कुछ। फिर देखिए इतने सब्जेक्ट मेन होते हैं, मेन तो सारे सब्जेक्ट है, जिसका जिसका जो भी पढ़ाई किया है तो सबका मेन ही, बट इतने सब्जेक्ट कॉमनली हम देख रहे हैं। बाकी आप लोग उसको जो भी नहीं है लिस्ट में ये, तो आप लोग वहां पे जाके पब्लिक एड एक सब्जेक्ट लिख लीजिए यहीं पर, पब्लिक एड, लोक प्रशासन, इसका 190 210। म्यूजिक हो गया, मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद कुछ लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज का पेपर होता है, उसके कट ऑफ क्या गए थे। जैसे आपका हिंदी मिलेगा, इसमें इंग्लिश होगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत हुआ, फिर गुजराती हुआ, इस तरह से बहुत सारे, उर्दू हुआ। तो इनके क्या कट ऑफ है थोड़ा सा हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए म्यूजिक सब्जेक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर म्यूजिक भी लिख लीजिए, म्यूजिक भी बहुत लोग आजकल पसंद है। इस 234 भाई जेआरएफ का गजब। तो लैंग्वेज में अगर बात करें तो हिंदी, हिंदी का कट ऑफ हम लोग देखेंगे तो हिंदी का मैं ये देख पा रहा हूँ कि 160 और 184। 160 में नेट हुआ था, 184 में जीआरएफ हुआ था। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश से इंग्लिश, हाँ इंग्लिश 182 और 208, ये इंग्लिश का है। ठीक है, फिर संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत में क्या हाल चाल है, 174 और 196। गुजराती की अगर बात करें क्योंकि 156 और 178। ठीक है, उर्दू, उर्दू 200 220। ये कुछ क्या हुए, किसके कट ऑफ हुए, ये लैंग्वेज के कट ऑफ हुए। अब हम लोग बात करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। बाकी देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिस होंगे, बहुत सारे लैंग्वेज मिस होंगे, लेकिन उनके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ। बट आप, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें सारे कट ऑफ कैटेगरी बाय आपको मेंशन होंगे। ठीक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कट ऑफ का। 2024, अब 2024 में हम लोग अगर बात करें तो पेपर का नेचर चेंज हुआ है, इट शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड टू ऑफलाइन। ओके, तो इससे होगा क्या आपका, इससे मैं बता रहा हूँ क्या होगा कि हम लोगों ने एक पेपर, इसके पहले जो लोग टीचिंग एग्जामिनेशन से मोस्टली जुड़े हुए हैं तो वो लोग एक एनालिसिस देखते होंगे, सीटेट का पेपर रहता है। सीटेट सब लोग को पता है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ से क्या होता है, आप लोग टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं और उससे मान लीजिए बड़ा भाई क्या है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, मेनली हायर एजुकेशन में। आप प्रोफेसर बनेंगे, आप पीएचडी करेंगे, आप स्कॉलर बनेंगे। ठीक, तो सीटेट और नेट से क्या हुआ है, हम लोग क्यों इसको एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का पेपर अभी तक क्या होता था, आज से
एक साल पहले तक सीटेट का पेपर भी ऑनलाइन हुआ करता था। और जब पेपर ऑनलाइन होते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत सारे पेपर उनको सेट करने होते हैं। लगभग एक एक महीने पेपर चलते हैं। एक महीने में हर दिन में 2 शिफ्ट होती है, मतलब 30 दिन मान लीजिए पेपर चला, 60 शिफ्ट मतलब 60 तरह के उनको पेपर बनाने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करते मोस्टली, आप सबको पता है। तो ऑफलाइन पे ऑनलाइन में होता क्या है कि उनके पास क्या होता है कि उनको एक शिफ्ट की जो डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ता है कि पेपर ज्यादा हार्ड ना होने पाए, ना ज्यादा इजी होने पाए। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ कठिन क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास 60 शिफ्ट है ना, तो 60 पेपर बनाने होंगे। और यहाँ नेट में क्या है, और फिर ये क्या ऑनलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब ऑफलाइन पेपर आता है, तो आपको केवल कितने पेपर बनाना है, एक। ठीक है, तो एक पेपर में होता क्या है कि अगर जिस भी जो भी एग्जामिनेशन से पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनका भी, तो क्या होता है, कभी कभी वो अपना वो दिखाने के लिए, पेपर का लेवल दिखाने के लिए क्वेश्चन हार्ड दे देता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, रिपोर्ट मिली है, बहुत लोगों का कहना है कि सीटेट का पेपर जब से ऑफलाइन हो गया है तो काफी हार्ड हो गया। ठीक है, अब हार्ड हो गया है तो उसका यही मतलब है, क्योंकि हमको केवल कितना, एक पेपर बनाना है, तो एक पेपर में सारी चीजें दे दो। अब वो कठिन कठिन भी दे सकता है, सरल तो दे नहीं सकता ना, क्योंकि उसको एलिमिनेट करना ही पेपर होते ही क्यों है सीटेट और नेट, क्योंकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको अलग करना, जो भीड़ है ना उसको कम करना। तो वहाँ ठीक ठाक पेपर देते हैं, और ठीक ठाक के चक्कर में इसको हार्ड बना देते हैं, क्योंकि एक ही पेपर बनाना है उनको, तो छाट छाट के क्वेश्चन दे दिए। अब इसी तरह नेट में भी होने वाला है। नेट का पेपर अभी तक ऑनलाइन होता था, खासकर पेपर 1 में लागू होगा। ठीक है, मोस्टली मतलब पेपर 1 में थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ेगा। अभी तक ऑनलाइन पेपर होते थे, तो सारे बहुत सारे तरह के इनको क्वेश्चन देने पड़ते थे, रोज क्योंकि शिफ्ट होती थी, एक दिन में 2 शिफ्ट, तो थोड़ा उनको इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों क्वेश्चन मिला के देने पड़ते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके पास बहुत सारे सेलेक्ट करना पड़ते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, उनको उनके पास सिलेक्शन का एक ही मौका है, तो उसमें वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों को तकलीफ दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ जाएगा, तो हमेशा आप ये देखिए, एग्जामिनेशन का लेवल या फिर क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ने और कट ऑफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं भी कर लिए होंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि एग्जामिनेशन लेवल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ, ये फार्मूला होता है। एग्जामिनेशन का लेवल अगर बढ़ेगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ेगा, तो कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ हमेशा कम होगा। ये इस बात से आप राजी हैं बिल्कुल। तो इस बार मेरा यही कहने का मतलब है कि जो आपका कट ऑफ था, ठीक है, वो ऑनलाइन की अपेक्षा कम से कम +4 -4 मार्क्स यहाँ पर कम होने वाला है। 4 से लेके 6 नंबर कम होने वाले हैं कट ऑफ में इस बार। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ है ना, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा ये एनालिसिस कहता है, क्योंकि मैंने सीटेट का पेपर का ट्रेंड जिस तरह देखे हैं, उसी तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेट का भी पेपर होने वाला है, और कम से कम 4 से 6 नंबर, मतलब 2-3 क्वेश्चन का हर उसमें आप देख लीजिए कट ऑफ कम होगा। ठीक है, इसमें दावा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि और अनुमान लगाने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सतर्क मैं कर रहा हूँ कि पेपर का लेवल आसान नहीं रहने वाला है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक रहने वाला, खासकर पेपर 1 का। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाइज है, तो उसमें भी हमेशा से क्वेश्चन बनते थे, तो इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। पेपर 2 ठीक ठाक रहेगा उसी तरह, लेकिन पेपर 1 का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि एक पेपर उनको बनाना है। ठीक है, उसी से सबका एग्जाम करना, तो -4-6 मतलब 2-4 क्वेश्चन का यहाँ पर कम ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको 60% लाने हैं, आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क होता है 40%, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है,
तो इसमें मेरा यही कहना है कट ऑफ का, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करें। मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, सारे सब्जेक्ट वाइज, सारे कैटेगरी वाइज आपके दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसका आपको पूरा मिल जाएगा पीडीएफ, और आप लोग देख पाएंगे उसको कि किस तरह से कट ऑफ गया है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ अब जितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं आपके पास, आज हो गई 12, 12 5 17, 5 दिन आपके पास बचे हैं। तो अब ये कोशिश करिए कि आप उसमें नया चीज बहुत कम पढ़िए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के साथ एमसीक्यू लगाएं, एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाएं, ठीक है बस। और इसमें लोड ज्यादा लेना नहीं है, देखिए क्योंकि आसान है होना। मैं अगले वीडियो में बताऊं क्यों आसान है, कल या परसों में इसको बताऊंगा कि इसमें सिलेक्शन सब लोग का होगा, ये आप लिख लीजिए। मतलब अगर थोड़ा सा भी आप अगर सीरियस है ना, सीरियस है अगर, तो सिलेक्शन होने के चांस 95% है। उसका लॉजिक आप सब लोग को मालूम है नहीं, बाकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा 10 मिनट का होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है कि नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना आसान है, कम से कम नेट तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ में बता रहा हूँ, कट ऑफ बहुत लोगों को डाउट था मन में कि ऑफलाइन पेपर है तो क्या, तो सबसे पहली बात ये नोट करना है, ऑफलाइन है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, और जब पेपर का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन होगा, ठीक है, ये रहेगा। तो इतनी बात है, और बाकी हाँ आप लोग जुड़ जाइएगा, कहाँ से, सेल्फ स्टडी, ये चैनल का नाम है टेलीग्राम में, और मुझे आप अगर फॉलो करना चाहें तो फेसबुक पेज है सेल्फ स्टडी विपिन शुक्ला, इंस्टाग्राम में अगर मिलना चाहे आप तो वहां भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही है, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करें, फुल एनर्जी के साथ करिए, ये इस बार बहुत अच्छा मौका है आपके पास, और आप एग्जामिनेशन आराम से क्रैक करेंगे, ठीक है। बशर्ते कि 5 दिन और क्या है ना, अपने आप को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। जैसे बुद्ध भगवान की आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी कि बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे ना, तो कोई एक उनको डिस्टर्ब कर रहा था, कौन कर रहा था, कन्या, ठीक है। तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस होने वाले थे, वो मतलब उनका ध्यान भंग होने वाला था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, निरंजना नदी के किनारे जब वो थे, आप वो कहानी खीर वाली और ये वाली कहानी, खीर वाली ही कहानी, कौन लेके आता है खीर, वो आप सब लोग देखिएगा, सर्च करिएगा, तो वो डिस्टर्ब करने वाले थे। तो बुद्ध ने ये सोचा कि भाई हमने इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, थोड़ा सा ही तो बचा है, तो लास्ट में हम क्यों ऐसा करेंगे हमारा ध्यान भंग हो। तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने खूब मेहनत किया है, बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारा रिवीजन किया, आपने फुल एफर्ट लगाया है, तो अब 5 दिन को इनको जो संभाल ले गए ना, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो इन 5 दिनों में थोड़ा सा भी अगर कमी किया तो थोड़ा उनको पछताने को हो जाए, इसलिए 5 दिन तो अपने पूरे के पूरे झोंक दीजिए, 5 दिन में भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप हमको पता है आप सब लोग 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर इससे ही कम है, तो क्या पता हो ही जाए, बढ़ जाए, उसके बाद फिर आप लोग मौज करिएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम पर आपको नहीं करना है, बहुत नजदीक है, ठीक है, पेपर निकालने के। तो ये है मेरा कहना, बाकी आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग एग्जामिनेशन दीजिए, और एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, और आप लोग खुद ही चेक करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बढ़िया से पेपर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।